हेलो बच्चों। आज हम देखने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग के बारे में। जो हमारा साइंस का पहला चैप्टर होगा, ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें हम सारे चैप्टरों का रिवीजन करेंगे वन शॉट लेक्चर में। जो पहला चैप्टर है हमारा, वो क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? ये रहेगा पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, दूसरा है स्टेट्स ऑफ मैटर, तीसरा है इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चौथा है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, चौथा है केल्विन सेल्सियस स्केल। ये इसके रेटिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। पहला टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या होने वाला है? पहला टॉपिक रहेगा हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें दे रखा है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाई सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई वस्तु जो क्या घेरती है? स्थान घेरती है। ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास, उसका कुछ ना कुछ स्पेस होता है और कुछ ना कुछ क्या होता है? मास होता है। उसको हम क्या, और जिसको हम सेंसस के थ्रू फील कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैटर, ठीक है। फेल्ट बाई मैटर इज कॉल्ड मैटर, तो उसको हम मैटर कहते हैं। अगला क्या है? मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। मैटर किन से बना होता है? 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना होता है, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, यानी आग, पृथ्वी और हवा, आकाश और वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के क्या जो मैटर है उसके पार्टिकल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, दो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होता है? कुछ ना कुछ स्पेस पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्पेस है, इस तरीके से कुछ ना कुछ स्पेस पाया जाता है। पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मोशन करते रहते हैं। मोशन इनकी कैसी रहती है? जिग जैग रहती है। कभी कोई इधर भाग रहा है, कोई पार्टिकल इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो ऐसी गति को हम ब्राउनियन गति भी कहते हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मोशन में रहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो किससे जुड़े हैं? कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उन पर। तो जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं? अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? हम सभी को पता है कि स्टेट्स कितनी होती हैं मैटर की? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब आप 11th में आएंगे, 11th 12th में, तो वहाँ पर आपको 5 स्टेट देखने के लिए मिलेंगी। पहली कौन सी है? सॉलिड है, फिर लिक्विड, सॉलिड मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, गैस मिलेगा। ये हमें अभी पढ़ना है 9th क्लास में। आगे क्या होता है? प्लाज्मा होता है वो, और जो 5वीं स्टेट है वो आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, ठीक है। ये कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। तो ये वाली 2 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम 3 स्टेट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। पहला क्या होगा? जो क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, टाइप के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। पहला है बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। जो पार्टिकल के अरेंजमेंट हैं उसके आधार पर हमने इसको डिवाइड कर रखा है। बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की एनर्जी, किस पार्टिकल में कितनी एनर्जी है उसके हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तीसरा है बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके आधार पर हमने डिवाइड कर रखा है। तो पहला हुआ पार्टिकल का अरेंजमेंट, ठीक है।
अरेंजमेंट, दूसरा हुआ एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तीसरा हुआ डिस्टेंस। तो 3 के आधार पर हमने बता रखा है। आगे देखते हैं। अब पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा है गैस। तीनों के बीच में हम अंतर देख लेते हैं। सॉलिड क्या रहता है? फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है और एक कोई ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। दूसरा है लिक्विड में नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड रहता है उसमें फिक्स्ड शेप नहीं होती है, पर वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स रहता है। अगला है नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो शेप फिक्स्ड होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, क्योंकि गैस को अगर जिस भी बर्तन में आप रखते हैं तो उसका ही आकार ले लेता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है। दूसरा क्या है? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। दोनों पार्टिकल के बीच में, अभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये देखिए, ये वाला जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है। तो डिस्टेंस क्या रहती है पार्टिकल के बीच में? बहुत कम होती है। यहाँ पर सॉलिड से ज़्यादा होती है। देखिए अब ये इतना डिस्टेंस है, काफ़ी डिस्टेंस है। ठीक है, और गैस में क्या होते हैं? लार्जेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा दूर दूर इनके पार्टिकल होते हैं। अगला क्या है? इन इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब कितना किसको दबाया जा सकता है, उसको इनकम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो सॉलिड को बहुत कम दबा सकते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो क्या है? पार्टिकल के बीच में बहुत कम है। तो सबसे कम यहाँ पर होगी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड से इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और ये कंप्रेसिबल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। गैस के जो पार्टिकल हैं इनको हम हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तभी तो जो एलपीजी सिलेंडर होता है हमारे यहाँ, उसमें जो गैस होती है उसको कंप्रेस्ड करके भरा जाता है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, अगला है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। इसका डेंसिटी कैसा रहता है? सॉलिड का ज़्यादा रहेगा, और इसका डेंसिटी लिक्विड का सॉलिड से कम होता है, और डेंसिटी इज़ लीस्ट एंड डिफ्यूज़। और जो गैस है उसका डेंसिटी कैसा रहता है? सबसे कम होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स। अब अगला पॉइंट क्या दिया दे रखा है? अगला दे रखा है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर लिक्विड में, और गैस में क्या होता है? वीकेस्ट होता है। इसी वजह से इसके जो पार्टिकल होते हैं वो जल्दी जल्दी फ्लो कर जाते हैं या फैल जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, बीच में गैप भी कम होता है पार्टिकल पार्टिकल के बीच में, इसलिए क्लोजली पैक्ड होते हैं। और दूसरा है ये सॉलिड की तुलना में कम पैक्ड होते हैं। ठीक है, इनके बीच पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, जिस वजह से ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं सॉलिड की कंपैरिजन में। कौन अगला है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट। तो ये क्या करते हैं? इनके बीच पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, और पार्टिकल भी काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिस वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब चौथी जो स्टेट थी उसके बारे में हम बता देते हैं, वैसे सिलेबस में ये है नहीं अपने। चौथी स्टेट क्या है हमारी? अ प्लाज्मा इन एन आयोनाइज्ड गैस। जो प्लाज्मा होती है वो क्या होती है? आयोनाइज्ड गैस होती है। ठीक है, अ प्लाज्मा इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इंडेफिनिट शेप। गैसों की तरह ही क्या होता है? इंडेफिनिट शेप होता है, और इंडेफिनिट क्या होता है?
वॉल्यूम होता है, क्योंकि गैस में ही ये बना तो गैस से ही है, एक तरीके की आयोनाइज्ड गैस ही तो है ये, जिस वजह से ना तो इनका शेप डेफिनेट होता है और ना ही वॉल्यूम शेप से वो रहता है, फिक्स्ड रहता है। अगली जो हमारी स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड है। अब a Bose-Einstein condensate is a state of matter that can arise at very low temperature। बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी ये क्या कर जाती है, राइज हो जाती है, मतलब अब स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर, कम बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी इसको क्या किया जा सकता है, कंडेंसेट किया जा सकता है। द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस आइंस्टाइन, और किसने इसको दिया था, बोस आइंस्टीन ने दिया था, इस वजह से इसका नाम भी, जो स्टेट थी उसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रख दिया गया था। इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, आइंस्टीन को 1995 के लिए, इस स्टेट को ढूंढने के लिए। द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इवन क्लोजर देन एटम्स इन अ सॉलिड। जैसा कि सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसी तरीके से लगभग इसमें भी पैक्ड रहते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में कम दी गई हैं, लेकिन देख लेते हैं आप। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस। इनटू प्लेस का मतलब है कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, बस यही लिखा है। डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, डू नॉट फ्लो ईजली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। सॉलिड की तुलना में ये लूजली पैक्ड होते हैं, और जो गैस और सॉलिड आर नॉट ईजली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। इनके बीच में थोड़ा सा फ्री स्पेस होता है, जिस वजह से क्या होते हैं, जल्दी कंप्रेसिबल नहीं होते हैं और ना ही सॉलिड जल्दी से फ्लो कर पाते हैं। अब लिक्विड के बारे में देखते हैं। अब है हमारा लिक्विड। लिक्विड आर नॉट easily compressible and have a definite volume because there is a little free space। इसमें क्या होता है, कम मात्रा में फ्री स्पेस पाया जाता है। लिक्विड है ना इनडेफिनेट शेप, इनडेफिनेट शेप रहता है क्योंकि पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर गैप रहता है। पार्टिकल्स फ्लो ईजिली फ्लो कर पाएंगे क्योंकि गैप है। द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। एक दूसरे पर स्लाइड कर सकते हैं, जैसे देखो लिक्विड है या वाटर है, एक दूसरे पर स्लाइड कर जाता है। अगला है गैस। गैस में दे रखा है गैसेज आर इजली कंप्रेसिबल। कैसी होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। ग्रेट आइडियल फ्री स्पेस, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गैसेज फ्लो वेरी इजली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। एक दूसरे पर आसानी से मूव कर जाती हैं। इंडेफिनेट शेप होता है और इंडेफिनेट वॉल्यूम रहता है गैसेस का। अब अगला टॉपिक है हमारा इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें पहले दिया गया है मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं हम कि सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं, लिक्विड से गैस जा सकते हैं। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड के फॉर्म में, आइस के रूप में, लिक्विड में जो हमारा वाटर घर में रहता है फैमिलियर वाटर वो, और गैस के फॉर्म में वाटर वेपर के रूप में ये एग्जिस्ट करता है।
अब अगली जो प्रोसेस आती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किस प्रोसेस को कहते हैं हम? सब्लिमेशन। देखिए, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ पर चेंज हो गया? वाटर वेपर में चेंज हो गया। उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन की प्रोसेस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? एग्जाम्पल याद रखते हैं, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और आयोडीन। सॉलिड था, उसको गर्म किया, सीधे कहाँ पर चेंज हो गया? वाटर वेपर में चेंज हो गया या फिर वेपर में चेंज हो गया। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है सब्लिमेशन की प्रोसेस में? द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड varies depending on the nature of the solid and the condition required in bringing the change। जो टेम्परेचर रहता है वो डिपेंड करता है, हीटिंग एज सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। सर, जो सॉलिड है उस सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो सॉलिड है, उस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर का। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का अगर टेम्परेचर हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। तो जो पार्टिकल, भाई सॉलिड के अंदर क्या है? पार्टिकल है। उन पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है, जिससे जो पार्टिकल हैं जिगजैग मोशन करने लगते हैं। विच ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल देयर बाय द सॉलिड मेल्ट। जिस वजह से जो पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है अपने को, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब वस्तुएं क्या करने लगती हैं और पिघलना शुरू कर देती हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आपने कोई न कोई टेम्परेचर दिया है, उस पर कोई सॉलिड है वो मेल्ट करना शुरू कर देता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। जैसे वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करती है? वेपर में बदलना शुरू कर देती है, तो उसको ये कहेंगे हम कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और यही मेटल के लिए होता है कि जहाँ पर से वो पिघलना शुरू कर देगा, जिस पॉइंट से, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 273.16 केल्विन है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, उसी को हम फ्यूजन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है जो मैट सॉलिड से लिक्विड चेंज होने में? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। यदि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। उससे भी जो मैटर की स्टेट है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर आर लिक्विफाइंग गैसेस। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज किया और टेम्परेचर को रिड्यूस किया, कैन लिक्विफाई गैसेस। तो गैस को क्या किया जा सकता है? लिक्विफाइड किया जा सकता है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये गैस है, ठीक है, मान लेते हैं ये है गैस के पार्टिकल। अब इनको हमको लिक्विड में लाना है, लिक्विड में लेके आना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें प्रेशर अप्लाई करें, इन पार्टिकल में प्रेशर अप्लाई करें और इनका टेम्परेचर कम कर दें, तो इसको हम लिक्विड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। अगला क्या दे रखा है? अगला है हमारे पास, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हाई प्रेशराइज्ड किया जाता है और उसको हम किसके फॉर्म में अब स्टोर करके रखते हैं? एंड सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। और जो सॉलिड CO2 होता है उसको हम गैसियस स्टेट में
चेंज कर सकते हैं डिक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज करके। प्रेशर इंक्रीज किया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उसको हमने सॉलिड के फॉर्म में लिया है, और फिर से हमें गैस करना है तो डिक्रीज कर दो प्रेशर और वो गैस के फॉर्म में चली जाएगी। टू 1 एटमॉस्फेरिक विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए वो किस में चली जाएगी, गैसियस स्टेट में चली जाएगी। दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। तो ये याद रखना है कि सॉलिड सॉलिड CO2 क्या हो जाएगा, यही हमारी ड्राई आइस है। ये देखे कहाँ होंगे ड्राई आइस, ये बादल बनाने के लिए, आर्टिफिशियल बादल, ये चाहे शादी वगैरह में जो धुआं निकलता है वो इसी से बनता है। अब अगला टॉपिक है हमारा लैटेंट हीट, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ऐसी हिडन मतलब ऐसी छिपी हुई ऊर्जा, या फिर हिडन हीट, ऐसी हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का काम करती है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज हो रही होती है तब। अब देखिए, जैसे सॉलिड से आइस है, आइस से कोई आइस है अपने पास, ये रही आइस, ठीक है। आइस ये चेंज होकर किस में जाती है, वाटर बनाती है, यानी लिक्विड चेंज हो रही है, सॉलिड से कहाँ गई, सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में गई। अब जो हीट इसने एब्जॉर्ब करी है, जो कि दिखाई नहीं दे रही है, या फिर जो आपने दी नहीं है बाहर से, तब भी ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जिस उसी हीट को जो दिखाई नहीं दे रही है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, समझ आया। आगे देखते हैं। अगला है फ्यूज़न और वेपराइजेशन। फ्यूज़न क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसी को हम फ्यूज़न कहते हैं। वेपराइजेशन क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू गैस। 1 किलोग्राम लिक्विड को 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही होना चाहिए। और हीट एनर्जी को 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको वेपराइजेशन कहते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं 10 वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। प्रेशर और टेम्परेचर क्या करते हैं, जो सब्सटेंस का स्टेट है उसको चेंज करने के लिए बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड गैस, चाहे उसकी स्टेट कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कौन जिम्मेदार है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही। समराइज्ड वे में हम ये कह सकते हैं।